जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा। साल 2026 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मां बगलामुखी करे कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, नई उम्मीदें लेकर के आए ये 2026। हम सभी राशियों के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और अब फाइनली बारी है हमारी 11वीं राशि जो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए 2026 क्या कुछ लेकर के आ रहा है? करियर में तरक्की, रिश्तों में सामंजस्य, सेहत और धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी? और सबसे खास बात कि माँ बगलामुखी की कृपा से कैसे मिल सकता है आपको विजय का वरदान? सेहत और मानसिक शांति। कुंभ राशि की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 2026 की शुरुआत में ही जो है वो मानसिक तनाव, नींद की कमी या सिरदर्दी जैसी समस्याएं जो है वो आपके लिए संभव है यहाँ पर। क्योंकि राहु कहाँ हो गया? पहले भाव में हो गया। तो राहु जब पहले भाव में होगा तो वो आपको मानसिक असंतुलन दे सकता है। जनवरी से लेकर के मार्च तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना स्क्रीन टाइम है जो है उसको कम कर दीजिए, नींद पूरी लेने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये सभी राशियों के लिए है, इसलिए ये आपके लिए भी है कि अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी सेहत में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना आए, तो माँ बगलामुखी का जो ये मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, इसका आपने प्रतिदिन 108 बार जाप जरूर करना है। ये आपके स्वास्थ्य को तो बेटर करेगा ही करेगा, ये आपके आसपास नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, आपके जो फियर्स होते हैं उसको भी दूर करता है। अब जनवरी से मार्च तक तो मैंने बोला सेहत का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अप्रैल से जून की बात कर लेते हैं। अप्रैल से जून में मुझे आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जो है वो छठे भाव में इम्यूनिटी को आपकी बढ़ाएँगे। योग और ध्यान से जो है आपका मन शांत रह सकता है, इसलिए योग और ध्यान भी आपको ज़रूर करना है। जुलाई से सितंबर तक का जो टाइम है उसमें आपको अपने खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब कुछ भी ऊट-पटांग वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि आपको पेट से या ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें जो हैं वो हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि भाई 2026 में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपकी फैमिली के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों के जो है परिवार की अगर मैं बात करूं तो आप जो अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत भावनात्मक तो होते हो। तो वो तो आप हैं ही, लेकिन कभी कभी क्या होगा, अपनी फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के कारण भी आपको अपने परिवार के साथ में गैप महसूस होता होगा, उनसे थोड़ा अलग अलग लगता होगा। 2026 में माँ बगलामुखी का आशीर्वाद से जो है आपके रिश्ते वापस से जुड़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अलग होने के भी पूरे आसार बनेंगे, क्योंकि केतु आपके 7वें भाव में आ गए हैं जो परेशानी दे सकते हैं रिश्तों में। लेकिन अगर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आपके साथ है तो रिश्ते आपस में फिर से जुड़ सकते हैं। साल की शुरुआत में माता पिता का आपको सहयोग मिलेगा। अप्रैल से लेकर के जून तक जो है घर में आनंद का वातावरण रहने वाला है। जो शादीशुदा लोग हैं वो, उनके लिए ये जो साल है ना, ये पार्टनरशिप और संवाद सुधारने का साल है, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो मई से लेकर के जुलाई के बीच में कोई खास रिश्ता जो है आपके जीवन के अंदर एंट्री ले सकता है। केतु आपके 7वें भाव में है, इसलिए किसी भी रिश्ते में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। माँ बगलामुखी को पीले पुष्प जो है बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपके संबंधों के अंदर स्थिरता आए, मधुरता बनी रहे, तो माँ बगलामुखी को पीला फूल जो है वो आप ज़रूर अर्पित करो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है धन, यानी कि आपका भाग्य, आपके फाइनेंसेस, आपका पैसा 2026 में कैसा रहेगा। तो ये जो कुंभ राशि वाले हैं ना हमारे, इनके लिए मैं बोल सकती हूँ खास करके पैसा बहुत रोमांचित कर देने वाला एक सब्जेक्ट हो जाता है कि भाई पैसा और प्रगति, आखिर हमारी सक्सेस कैसी रहने वाली है। तो अच्छी बात क्या कि शनि जो है वो दूसरे भाव में आपको सिखाएंगे कि कमाई से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है, बचत, यानी कि सेविंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है 2026 में। बृहस्पति की कृपा जो है वो आपको धन में स्थिरता ज़रूर देगी, लेकिन राहु आपके अनावश्यक खर्चों को भी बढ़ा सकता है। जनवरी से लेकर के मार्च तक जो है वो आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो मुझे सामान्य दिखाई देती है, यानी कि कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बूस्ट भी नहीं दिखाई देता। अप्रैल से जून तक जो है प्रमोशन होने के या पुराना कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था उससे आपको प्रॉफिट होने के योग बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में बड़ा निवेश आपको नहीं करना है, ऐसा करने से आपको बचना है। साझेदारी में भी सावधानी रखें, यानी कि 2026 में कोशिश करके पार्टनरशिप अवॉइड कीजिए आप, है ना, कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो मत कीजिएगा, होल्ड कर लीजिए। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक जो है भाग्य आपका साथ देगा, आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, किस्मत का साथ मिलने वाला है। विशेष रूप से मैं बोल सकती हूँ कि महिलाओं के लिए ना ये समय बहुत ज़्यादा लाभकारी है।
और अगर आप एक व्यापारी हैं तो विदेशी स्रोतों से आपको फायदा हो सकता है। आप यहाँ पर एक उपाय कर सकते हैं जिसको करने से आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपने करना क्या है यहाँ पर, आपने गुरुवार वाले दिन पीली वस्तुओं का दान करना है और हर मंगलवार को जो मंत्र मैंने आपको पहले भी बताया है, ओम ह्लीम बगलामुखे नमः का जाप करना है और फिर पीले फूल ही जो है माँ को चढ़ाने हैं। ठीक है? इससे क्या होगा, आपका जो रुका हुआ धन प्रवाह है ना, वो चालू हो जाएगा, यानी कि रुका हुआ धन आपकी ज़िंदगी में आने लगेगा। आर्थिक निर्णय लेने में आपको सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, पैसे की भी बात होगी, करियर की बात करेंगे। करियर कैसा रहेगा, कार्यक्षेत्र आपका कैसा रहने वाला है। तो 2026 जो है वो आपके करियर को नई ऊंचाइयां देगा। जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपके पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे। अप्रैल से जून के बीच में आपको नई जॉब, प्रमोशन या विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच में आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस दौरान जो है आपको, अगर आप बगलामुखी माँ का ध्यान करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, आपकी शक्तियों को बढ़ा देता है। तो जिससे अगर बहुत सारा काम भी आ रहा होगा तो उसको डील करने में आपको सहायता मिलती है। बिजनेस करने वालों के लिए भी जो साझेदारी है उसमें लाभ होगा, लेकिन ट्रस्ट को लेकर के सावधानी रखनी है, यानी कि किसी पे अंधा ट्रस्ट नहीं करना। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, पेपर वर्क पूरा कर लेना, यानी कि चेक कर लेना भाई सब कुछ ऑन पेपर्स है। सिर्फ बातचीत के चक्कर में किसी के साथ पार्टनरशिप में काम, किसी को पैसा देना, ये सब आपने करने से बचना है, इसको अवॉइड कीजिएगा। और साल के अंत तक जो है आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। नई जिम्मेदारियां, सैलरी हाइक और पब्लिक इमेज में आपकी सुधार होगा। माँ बगलामुखी का एक संदेश है आपके लिए यहाँ पर कि कर्म करो, परिणाम मेरा है, भय छोड़ो, विश्वास रखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से चलोगे, माँ बगलामुखी पे विश्वास रखोगे, तो जो प्रॉब्लम्स भी आने वाली है ना, वो भी सारी दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आपके लव प्रसंग की, एक तरीके से वैवाहिक जीवन की, भाई वो कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो लव लाइफ की अगर बात करें तो 2026 भावनात्मक उतार चढ़ाव जो है वो भरा रहेगा, लेकिन सही संवाद और सच्चाई रिश्ते को गहराई देंगे। मार्च तक गलतफहमियों से आपको बचना है। मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में नए रिश्ते पनपेंगे या फिर कोई आपका पुराना प्यार भी लौट करके आपकी जिंदगी में आ सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए जुलाई के बाद सुखद समय दिखाई देता है। जीवन साथी के साथ यात्राएं और कोई बड़ा निर्णय संभव दिखाई दे रहा है। केतु के कारण गलतफहमियों से आपको बचना है। माँ बगलामुखी की तस्वीर सामने रख करके दीपक जला दीजिए, है ना। रिश्तों के अंदर मिठास बनी रहेगी मात्र माँ को याद करने से ही। तो ठीक है, माँ के सामने दीपक जलाने में मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लगता, और ऐसा करने से अगर मेरे रिश्तों में मिठास बनी रह सकती है तो मुझे भी ऐसा ज़रूर करना चाहिए। एक आखिरी संदेश जाते जाते कुंभ राशि वालों के लिए यही देना चाहूँगी कि भाई 2026 जो है वो आपके लिए रचनात्मक, कर्म और आत्मबल का साल है। माँ बगलामुखी जो है वो आपकी रक्षक हैं। उनका पीला आभा मंडल आपके चारों ओर कवच बन करके रहेगा। तो तैयार हो जाइए एक नए अध्याय के लिए, जहां मेहनत आपकी होगी पर जीत जो है माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से भी आपकी तय है। तो अब मैं इजाजत लेना चाहूंगी। कुंभ राशि वालों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ बगलामुखी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।